लोकतंत्र को समझना चाहता है। मगर मैं बता दूं, ये राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, यूथ कांग्रेस के सिपाही हैं। ना कभी डरेंगे और ना डरे थे और ना डरेंगे। ये नए अंग्रेज क्या करेंगे बताइए? इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिला है, चंदे से, मगर ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, पैसे का हिसाब नहीं दे रही बताइए, और इस विपक्षी पार्टियों का अकाउंट फ्रीज करना चाहती है। डर गया मोदी जी है? मोदी जी डर गए। मोदी जी डर चुके हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इस बार नहीं है 400 बार, इस बार गई सरकार। लगता है पैसे से चुनाव हो रहा है, उनको ये नहीं लगता कार्यकर्ता? कहना चाहता हूं, ये चुनाव इस बार पैसे से नहीं होगा, ये चुनाव जनता के दिलों से होगा, जनता के हौसलों से होगा। और मैं क्या बता दूं आपको, ये जनता निष्पक्ष राहुल गांधी का साथ देगी, चाहे ये बड़ी बड़ी मीडिया, चाहे ये राष्ट्रीय मीडिया भले ही ना दिखाए। कांड चला रहे मोदी जी, वसूली कांड चला रहे। मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी वसूली भाई हैं, वसूली भाई, ये वसूलते हैं। और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का क्या काम है? इनका काम है डीलर का, मीडिएटर का काम है। हाँ भाई, तुम्हारे बीच में गठबंधन करा देते हैं, लाओ पैसे ले आओ, ऐसे हो रहा है। हाँ, चंदा दो, धंधा लो। हिसाब करेंगे, हिसाब होगा, जनता के हौसलों से हिसाब होगा, जनता के दिलों से हिसाब होगा, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम होगा। तो देखिए पुलिस लगी है, कुछ भी कर लीजिए, चाहे गिरफ्तारी कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए। याद रखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया था, और आजाद कैसे कराया था? जेल जाके। आज भी जेल जाएंगे हम, मगर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, कहते थे कि अकेला सब पे भारी है, 56 इंच का सीना फुस हो गया। मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, अजीत पवार, नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, ये कौन सी मशीन में धुल के बीजेपी ज्वाइन कर ली इन लोगों ने? बताइए आप बताइए। चुनाव के समय नोटबंदी करते हो आप, चुनाव के समय जीएसटी लाते हो आप, और चुनाव के समय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हो। ऐसे देश चलाओगे आप? अगर गलती से, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर गलती से नरेंद्र मोदी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी गई, तो याद रखिए बाकी की उम्र जेल में सड़ोगे आप, ये बता रहा हूं मैं आपको। और जो भी इस वक्त इस देश को तोड़ने का काम करेगा, उसको जेल में डालने का काम करेंगे। लोगों ने ईडी सीबीआई को पिंजरे में डाल रखा था, हमने तस्वीरें देखी। क्या लगता है तोता बन गया मोदी जी का? पहले ईडी सीबीआई कंपनियों पे छापा मारती है, फिर बॉन्ड आता है, पैसा। मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर का काम है। आज के समय कान में जाते हैं, छापा पहले मारते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ मोदी के अकाउंट में पैसे जमा करा दो। ऐसे देश चलाओगे आप निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करते? बताइए, लोकतंत्र को तो तार तार कर दिया सरकार। आप कह रहे हैं जनता इस बार तुम्हें फ्रीज है? बिल्कुल, जनता ही इस बार इस सरकार को, जो ये 400 का सपना देख रहे हैं ना, उसको फ्रीज करने वाली है। क्या कह रहे हैं? जनता जैसे जैसे इंडिया अलायंस मजबूत होता जा रहा है ना, तो बीजेपी के अंदर जो शेर बोलता है अपने आप को एक अकेला सब पे भारी, वो शेर नहीं है, वो कायर है। कायर इसलिए है कि विपक्षी दलों को, नेताओं को उठा के जेल में डाल रहा है ना, वो कायर है। शेर कौन कहता है? वो शेर, एक तो हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने ये बोला था कि जो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए एक काले धंधे का रैकेट चला रहे हैं, ये कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, काले धंधे का रैकेट चला रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने पहले ही साफ कर दिया था। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, देश के लिए बहुत बड़ी बात है। एक पाकिस्तान की मैं स्थित कंपनी, पावर हाउस कंपनी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से उन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उसको इससे भी ले रखे हैं। मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए, अब कल को मेरा भी अकाउंट सील कर दे मोदी जी। पब्लिक, मैं आम आदमी हूँ, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए, इस तरीके से किसी के अकाउंट का पैसे सील कर देंगे मोदी जी। कांग्रेस ही भ्रष्टाचारी है। बीजेपी सरकार के अंदर में एक एमएलए एमपी के अकाउंट में कितने पैसे? चोर बेईमान की सरकार है, और अपने चोरी का इंजाम दूसरे पे डालकर अपनी सत्ता की भोग रोटी खाना चाहता है। केजरीवाल को बचाया, हेमंत सोरेन को बचाया, और ना जाने किस किस को बचवाया। नरेंद्र मोदी चोर है,
तानाशाही की सरकार है और जनता की बात मानने वाली नई सरकार है। इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। जिस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरीके से ये तानाशाह सरकार काम कर रही है, ये स्पष्ट है कि तानाशाह डरा हुआ है और ये डरा हुआ तानाशाह इस तरीके की हरकतें कर रहा है। चंदे में धंधे ही नहीं, ये वसूली का धंधा है, सबसे बड़ा माफिया रैकेट है ये, और इसी के विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रदर्शन करने से सही हो ना हो, लेकिन हमारा काम है कि हम जनता की आवाज को उठाते रहें और हम जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। और इसी वजह से ये तानाशाह डरा हुआ है, ये तानाशाह डरा हुआ है और ये डरा हुआ तानाशाह इस तरीके की हरकतें कर रहा है। माफिया गैंग की तरह, माफिया की सरकार की तरह ये सरकार चल रही है। ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। ये नारा लगाते हैं 400 पार का, लेकिन इनको पता है कि ये सरकार नहीं बना पा रहे हैं। इसी घबराहट में, इसी बौखलाहट में इस तरीके की हरकतें इनके द्वारा लगातार की जा रही है और इसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस के खाते सीज हो गए हैं, हम लगातार विरोध कर रहे हैं। जनता सारी चीजें देख रही है, जनता समझ रही है। जनता जिंदाबाद। जनता मोदी के साथ नहीं है। जनता यदि मोदी के साथ होती तो आज मोदी इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं कर रहे होते। हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं और बब्बर शेर किसी से नहीं डरता है। मोदी जी की लाख पुलिस आप खड़ी कर दो, हम उनसे भिड़ने को तैयार है। जब तक लोग राहुल गांधी जी जिंदा है, कांग्रेस पार्टी जिंदा है, तब तक इस देश में लोकतंत्र को लगता है कांग्रेस पार्टी के पैसे को रोक लोगे, उसके पैसे को सीज कर दोगे तो मोदी जी उनसे जीत जाएंगे, कांग्रेस से जीत जाएंगे, लेकिन इनकी भूल है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। वो सोचते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी पैसों से नहीं चलती है, कांग्रेस पार्टी चलती है तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से और इन तमाम कार्यकर्ताओं से। जब तक इन तमाम कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है, मोदी जी हमें नहीं डरा सकते, ये ईडी सीबीआई हमें नहीं डरा सकती है। क्या कहेंगे आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई को पिंजरे में बंद कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मतलब ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और उसके विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है, या तो जेल में डाला जा रहा है या उनके बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं। 5 सालों में इन्होंने काम किए नहीं, से हर वर्ग परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। जिस तरह से राहुल गांधी जी की 2 यात्राएं हुई है और जो हजूम निकला है उससे ये घबरा चुके हैं। माहौल दिख रहा है इनको कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चलाई है, माहौल हमारे खिलाफ है। तो जनता जब इनके खिलाफ है तो इनको लगता है कि किस तरह विपक्ष को परेशान किया जाए, इनके नेताओं को जेल में डाला जाए, इनके पैसे को सीज कर दिया जाए, जिससे कि विपक्ष चुनाव ही नहीं लड़ पाए। और जब ये चुनाव नहीं लड़ेगा तो हमारी तरफ जीत हो जाएगी। लेकिन जनता ने मन बना चुका है, जनता विपक्ष की तरह देख रही है और बदलाव के मूड में है। उसे रोजगार चाहिए, उसे मोदी जी घबरा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खुद ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खातों को बिल्कुल जैसे ही जुडिशरी से फैसला आया और ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदा के नाम पे देश में किस तरह लूट मचाई है। आज जिस प्रकार से देश का राजा घबरा रहा है, डर रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है, उसकी बौखलाहट है इस पे, नरेंद्र मोदी पे। और जो ये कांग्रेस पार्टी के जो ये खाते सील किए हैं, वो एक लोकतंत्र की हत्या है। किसी भी देश में पक्ष और विपक्ष 2 पार्टी ऐसी होती है जो जनता का हमेशा सहयोग करती है, पर इसने एक तानाशाही हिटलर राज चलाया हुआ है, जिससे पूरा देश की जनता, किसान हो, जवान हो, युवा हो, इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इसको यहाँ से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। देखिए, जब राजा डर जाता है, पूरा राजा पूर्ण रूप से डरपोक हो गया है, और जिस देश का राजा डरा होता है वहाँ का लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जैसा के पापा की पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ी हो गई है। अब आप बताइए कि हमको आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं है। गांधी जी थे, वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और ये अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। तानाशाही कर रहे हैं, अकाउंट ही फ्रीज कर दिया, खुद इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं, अरबों रुपए देश के अरबपति, ज्यादा 60 अरब से ज्यादा पैसा मोदी जी के खाते में आ गया है। अब आप बताइए कि चंदा खुद लेते हैं, चंदा दो धंधा लो, तुम मुझे एयर इंडिया में टिकट दो, मैं तुम्हें एयर इंडिया दूंगा। चंदे और धंधे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है। आप हमारे खाते को सीज कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर, हमारे मन में राहुल गांधी जी के प्रति जो खाता खुल चुका है, उस खाते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं बंद। जी, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या लगता है चुनाव से पहले इस तरह की ये डर गया है, तानाशाह पूर्ण रूप से घबरा गया है।
उसे अब हार की बौखलाहट दिखाई नहीं देता है। 56 इंच का सीना है, डरते नहीं। 56 इंच की अगर इनकी छाती होती तो राहुल गांधी का नाम सुन के धुक्क 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 न करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छाती खोखली हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मुखौटा है, मार्क्स हैं, जो अडानी और अंबानी के तथाकथित इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अकेला सब पे भारी, डर नहीं रहा अकाउंट? अगर सब पे भारी होता, एक अकेला सब पे भारी है, पूरे विपक्ष को खत्म करने में लगा है। ईडी और सीबीआई की बदौलत, ईवीएम की बदौलत। अगर ईवीएम हटा दीजिए, ईडी और सीबीआई को हटा दीजिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक काली करतूत और ये काली सरकार खत्म हो जाएगी। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं मोदी जी। विपक्ष के नेताओं को डाल सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेताओं ने जनता के अंदर एक अपनी जगह बना ली है, उस जगह को कैसे खत्म करने का काम करेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, पुलिस आ गई है, रोका जा रहा है, बसों में ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं आज इस देश की स्थिति की कहूँ तो आज इस देश की स्थिति ये है कि आज हम एक अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं, जहाँ पर एक मुख्य विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिए जाते हैं, जहाँ पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहाँ पर हम इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है। आप सोचिए, अगर एक पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर देंगे तो वो पार्टी कैसे, आप सोच सकते कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत कैसे प्रचार होगा। आप सोचिए कि कैसे एक आम आदमी, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद डर गए हैं, अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं और कहते थे कि अकेला सब पे भारी है। डरा हुआ तानाशाह है, मरा हुआ लोकतंत्र है आज देश में। ये मोदी का डर है, ये डर सामने आ रहा है। आज जो ईडी सीबीआई का प्रयोग हो रहा है इस देश में, ये साफ साफ उसका डर सामने आ रहा है। आप देखोगे जब भी इलेक्शन आते हैं तभी जो मोदी और अमित शाह के मित्र है ईडी, वो बाहर आ जाती है, वो विपक्षी पार्टियों को ही तंग करती है। क्या इन लोगों के बीजेपी के